हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl इज रिलेटिवली मोर इन ब्रैकेट वेयर D इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl किस में ज्यादा होगा. ओके अब सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl देखने के लिए हमें पहले KCl का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. KCl किस प्रकार का होता है, K प्लस Cl माइनस. अब मैंने इसे क्यों कहा इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये पता होने से हमें पता चलेगा कि ये सॉल्युबल किस में हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर. अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि K प्लस एंड Cl माइनस मतलब ये आयोनिक है, और आयोनिक मतलब ये पोलर है. ये सॉल्वेंट कैसा है, पोलर. तो अगर ये पोलर है तो ऑब्वियसली किसी अदर पोलर सॉल्वेंट में ही ये क्या हो सकता है, सॉल्युबिलिटी दिखा सकता है. ओके पोलर में पोलर ही सॉल्युबल होता है, और अगर कोई नॉन पोलर होता तो नॉन पोलर प्लस पोलर इनसोल्यूबल होगा. क्या होगा, इनसोल्यूबल. तो उसके लिए नॉन पोलर के लिए नॉन पोलर लगेगा, अदर सॉल्वेंट भी. फाइन, मतलब नॉन पोलर दोनों होंगे तो सोल्यूबल, और अगर वो अपोजिट होंगे तो इनसोल्यूबल. फाइन. तो यहाँ पे अगर ये पोलर है तो ऑब्वियसली हमें जो कोई भी अनदर पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, राइट है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन दैट इज C6H6. C6H6 और यहाँ पे हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, मतलब ये है डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट मतलब दो पोल जब क्रिएट होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे दो पोल क्रिएट होते हैं तो इसको कहा जाता है डाइपोल मूवमेंट. तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं. यहाँ पे ऑलरेडी 0 दिया है, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का पोलैरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर है. C6H6 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट. और अगर ये पहले से ही नॉन पोलर है तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये इनसोल्यूबल होगा, तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी होगी क्या, नहीं. उसके बाद अगर इसको देखिए CH3 ट्वाइस CO को, तो यहाँ पे 2 दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसी जगह पे अगर CH3OH को देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज 32. मतलब ये सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट है. अगर ये बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली KCl उसमें बहुत ही अच्छे तरह से क्या हो सकता है, सोल्युबिलिटी दिखा सकता है. तो इसके वजह से C विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो खुद ही इतना पोलर है कि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है, और वो दोनों पोलर होने के कारण इजीली सोल्यूबल होते हैं. वैसे अगर CCl4 को देखें तो इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 है, मतलब ये भी क्या है, नॉन पोलर है, तो इसमें भी इनसोल्यूबल रहेगा हमारा KCl. ओके तो आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन C. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.